बिहार में बाढ़ आया है, आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास जो है अधिकारी लोग लगातार करते रहते हैं। हम काहे कह रहे हैं, काहे कि लगभग 24 घंटा हो चुका है और उस 24 घंटा में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तिरपाल का वितरण हो रहा है। वो भी तिरपाल का वितरण कैसे हो रहा है, सारे परिवार का नाम लिखा हुआ है और एक परिवार में एक आदमी को एक पन्नी दिया जाएगा। सही है कि नहीं है? पूरे परिवार के बीच में एक पन्नी दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सरकार की तरफ से आया हुआ है और एकदम जो है हर एक पन्नी पे जो है वो स्टिकर लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए हर एक पन्नी पे स्टिकर लगा हुआ है और बिहार में जब बाढ़ आएगा तो आपको इस पन्नी से काम चलाना पड़ेगा। हालांकि हर किसी को पन्नी मिलता भी नहीं है और हर जगह पे पन्नी मिलता भी नहीं है। अभी हम दरभंगा और सुपौल का जो बॉर्डर है वहां पे खड़े हैं। लगभग इस साइड पूरा डूबा हुआ है और इस साइड पूरा डूबा हुआ है। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। आप लोगों को क्या क्या मिला है अभी? जो हमारे पन्नी का मिलता है, कुछ नहीं मिला है, सिंगल पन्नी मिल रहा है। सिंगल पन्नी मिल रहा है, बाकी कुछ मिला कि नहीं भैया? नहीं, कुछ नहीं मिला। और उस सिंगल पन्नी के लिए भी इन लोगों को 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा यहाँ पे लाइन में लगना पड़ रहा है। मतलब एक पन्नी का कीमत होगा 300 से 400 रुपया, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे भी कम होगा। उसके लिए इन लोगों को 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा यहाँ पे लाइन में लगना पड़ रहा है। पानी वानी का व्यवस्था हुआ कि नहीं? नहीं। पानी कहाँ से पी रहे हैं आप लोग? चापाकल से पी रहे हैं। चापाकल से पानी आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। चापाकल से कोई बांध पर है तो उसके लिए पीते हैं। मोटर है उसको गड़ा दिया है। खाना वाना का कुछ व्यवस्था हुआ? कुछ है। यहाँ के तो अधिकारी बोल रहे हैं कि बोरा जो है मुड़ी पे हम उठा के बांध बना रहे हैं। नहीं साहब, नहीं सबका पूछ लीजिए। ना खाने का व्यवस्था है, ना लाइट का व्यवस्था है और छोटा छोटा बच्चा मासूम जो है, इतना स्थिति है। सब लूटने के चक्कर में है, जितना भी पदाधिकारी है सब गमन करने के चक्कर में है। नहीं तो अभी तक पंडाल और शिविर तक नहीं लगाया गया। पंडाल और शिविर नहीं लगा है? कुछ भी नहीं। 24 घंटे में तो क्या न क्या हो जाता है। लोग दिल्ली से बम्बई से पूरा, लेकिन यहाँ जो स्थिति है सिर्फ समझिए भगवान। अच्छा, गुजरात में बाढ़ आया था बड़ौदा में, तो हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचाया गया था। हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचा आप लोगों के पास? नहीं जी, ये जो कहेगा गांव के हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचा? कुछ भी नहीं। और देखिए ये बिहार का दर्द देखिए कि एक पन्नी के लिए जो है इतना लोगों का भीड़ है यहाँ पे। ये बिहार का दुर्भाग्य है, कहीं नहीं तो कहीं। जहाँ पे खाना पानी रहने का व्यवस्था दिया जाना चाहिए। एगो काम कीजिए, इधर जाकर देखिए, सब बांध पर है खड़े, वैसे आगे बुरा देख ले, पूरा इससे आगे जरूर जाइएगा। माने इतना दर्दनाक हादसा है जिसका जवाब नहीं। एक परिवार गांव से पूरा विलीन हो चुका है। अच्छा, अधिकारी लोग तो बोल रहे हैं कि 24 घंटा काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, पूरा मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। वैसे बोल रहा है कुछ नहीं कर रहा है, वैसे आ रहा है कुछ कर नहीं रहा है, वैसे आकर के घूमता है कुछ करता है। एकदम बढ़िया गाड़ी से स्कॉट लेके आगे पीछे हुटर वाला गाड़ी लेके और काफिला में चल रहा है अधिकारी। कुछ तो कर रहे होंगे ना? कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। अधिकारी जो कह रहा है वही बात सरकार भी कह रहा है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। नाव का व्यवस्था, ना टीम का व्यवस्था है, कुछ भी नहीं। अगर लोग बीच में पड़ जाए, जो मकान पे है उसको तबीयत खराब हो जाए, क्या होगा? ना गोटी का ना अस्पताल का कुछ भी पता नहीं है। और कागज पे व्यवस्थाएं हो रही है और उत्तम व्यवस्थाएं कागज पे है, जमीन पे जो है ये व्यवस्था मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, एम्बुलेंस का ही आया? जी नहीं, कुछ नहीं। एम्बुलेंस को अभी नहीं आया अभी। और कुछ नहीं आया। सारे आदमी जितना वर्कर सिर्फ पन्नी ही बांटा गया सुबह से अभी तक। अभी पन्नी। बोलिए सर, आपका सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कोसी में। हम लोग बलवा से आते हैं। बलवा से हम लोग 20 लड़का 20 बाइक पे 2000 लगभग पन्नी में 1-1 किलो मुढ़ी और दालबूट और बिस्किट सब अभी बांट के आए हैं सर। अभी तुरंत उधर आप लोग बांट के आए हैं? जी सर। अपना तो अधिकारी तो बोल देगा लोग कि वो लोग बांटा है। सर हम लोग अपना पैसा मिला के 20 लड़का अभी भी है सर। बिहार में इतना बड़ा त्रासदी आया है, अगर यही त्रासदी केरल में आया होता, यही त्रासदी अलग जगह पे आया होता तो शायद जो है अभी तक जो है सरकार की सारी खजाना जो है
उसका दरवाजा खोल दिया जाता। लेकिन चूंकि ये बिहार में है, बिहार में अक्सर आते रहता है, ये इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार तो डूबते रहता है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जो है 24 घंटा हो गया है यहाँ पे पानी आए हुए, और 24 घंटा में सिर्फ और सिर्फ पन्नी का व्यवस्था हुआ है, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। बस बाकी मैं सरकार से विनती करूंगा, अधिकारियों से विनती करूंगा, यहाँ के अधिकारियों से, कि कम से कम उचित व्यवस्था करें। अगर उचित व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो भैया थोड़ा सा आप हट जाइएगा, तो हम उचित दिखा देंगे वीडियो, समझे। उचित व्यवस्था करें। अगर उचित व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप लोग अपने घर पे, अपने ऑफिस में बैठे रहे। झूठ मूठ का जो है पेट्रोलिंग करने से काम नहीं चलने वाला है। और कम से कम 75% लोग जो है वो अभी पूरी तरीके से बेघर हो चुके हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ा और अधिकारियों का आंकड़ा वो बदल जाता है, अलग हो जाता है, लेकिन हम लोग यही कहेंगे कि बस वो सब नहीं, हम बस इतना ही कहेंगे कि बाढ़ पे काम होना चाहिए। और इसके लिए मैं पिछले 2017 से लड़ रहा हूं, लगातार लड़ रहा हूं। केंद्र सरकार ने बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए 11,500 करोड़ रुपया दिया है, लेकिन बिहार को अगर पूर्ण रूप से बाढ़ से बचाना है तो कम से कम 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए। नदी से नदी को जोड़ा जाना चाहिए किसी भी हाल में, और उत्तर बिहार का पानी जो है दक्षिण बिहार में पहुंचाया जाना चाहिए किसी भी हाल में, वरना लोगों की जिंदगी ऐसी ही दयनीय रहेगी। और वोट आएगा, लोग जाति के नाम पे बट जाएंगे और हर बार नेताओं को वोट दे देंगे। उम्मीद रहेगा कि नेताजी कुछ बदलाव करेंगे, नेताजी कुछ बदलाव करेंगे, और बदलाव के नाम पे हर साल बिहार बाढ़ में डूबता रहेगा। तो बचाने की जरूरत है बिहार को बाढ़ से नदी को जोड़ने की जरूरत है, और धरातल पे काम करने की जरूरत है। अब बिहार चिवड़ा मीठा और पन्नी के सहारे नहीं चलेगा। कब तक आप लोग चिवड़ा मीठा और एक तिरपाल देते रहिएगा, प्लास्टिक का एक पन्नी देते रहिएगा। इनके चेहरे पे देखिए, ये कोई अंबानी या अडानी के बच्चे नहीं हैं, टाटा या बिरला नहीं है, किसी विधायक या सांसद के बच्चे नहीं हैं। ये लोग जो है बिहार के गरीब परिवार के लोग हैं, और इन लोगों के लिए जो है वो काम होना चाहिए, किसी भी हाल में काम होना चाहिए। देखिए इनकी स्थिति, देखिए, देख सकते हैं। देखिए, तो मैं विनती करना चाहता हूँ, बस सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सरकार किसी की भी हो, सवाल होना चाहिए। गलत हो तो सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। और मैं मनीष कश्यप, मैं सवाल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? तो मैं सवाल करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब जब बिहार बाढ़ में डूबेगा मैं सवाल करूंगा, और हर किसी को सवाल करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा बिहार बाढ़ में डूब रहा है तो पार्टी की सरकार है तो हम चुप रहें। नहीं, डूबने नहीं देना है बिहार को, चाहे कुछ भी हो जाए। और जाति की राजनीति में आप लोग बटे रहेंगे तो ऐसे ही बिहार डूबता रहेगा। तो नहीं, जिंदाबाद, सुनिए, वो सब नारा लगाइएगा, लोग कहे नहीं, वो सब नारा लगाइएगा, लोग कहेगा राजनीति करने आया है। मैं वो सब चीजें नहीं, मैं इस स्थिति को दिखाने आया हूं। और ऐसा नहीं है पहली बार दिखा रहा हूं, मैं हमेशा दिखाता हूं, एनी टाइम दिखाता हूं, हर साल दिखाता हूं। तो उम्मीद है कि इस बाढ़ से बिहार को मुक्ति मिलेगा, और हम आगे जा रहे हैं, आगे भी दिखाएंगे, हमसे जितना होगा उतना दिखाएंगे। आप लोग भी आवाज उठाइए।